ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय पहला और दूसरा। इस अध्याय में हम ब्रह्मा जी द्वारा सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति, ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि, इन सभी प्रसंगों का अध्ययन करेंगे। नारद जी बोले, महाभाग, महाप्रभु, विधाता, आपके मुखारविंद से मंगल कारिणी शिव कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है। अतः भगवान शिव का संपूर्ण चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, चेतना आकाश को प्राप्त होकर फिर वे हिमालय की कन्या हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की, कैसे उनका विवाह हुआ, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी। महामते, इन सभी बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय निवारण करने वाला न है न होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि नारद, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन, दिव्य और गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्ति रहित, चिन्मय तथा सत और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण साकार होकर, शक्तिमान होकर, विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर, वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनिश्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ, भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्रदेव ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूपों को धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने, जब मारीच, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु, इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता। वह मूर्तिमती सायं संध्या ही थी। वह निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर भौहों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इस तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग अर्थात कटी प्रदेश अत्यंत पतला था। दंत पंक्ति बड़ी सुंदर थी। उसके अंगों से मतवाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा हुआ था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त करती थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने प्रणाम किया और मुझसे कहा। वह पुरुष बोला, मैं कौन सा कार्य करूँगा? मेरे योग्य जो कार्य हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्री और पुरुषों को मोहित करते हुए
इस सृष्टि के कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे हुए रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमत्त किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कार्य बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा, और तुम्हारे ठीक ठीक क्या नाम होंगे यह बात मेरे ये ऋषि और पुत्र बताएंगे। सुरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों की ओर देखकर क्षण भर के लिए ब्रह्मा जी चुप होकर आसन पर बैठ गए। शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 1 और 2 यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।